हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द मोल फ्रैक्शन ऑफ a solvent in aqueous solution of a solute is 0.8. The molality in mole per kg of the aqueous solution is. तो हमको बताना है कि मोलैलिटी क्या होगी और ऑप्शन ए बी सी डी हमको दे रखे, तो इनमें से हमको चूज करना है आंसर लिखने के बाद में. चलिए, तो इसका सबसे पहले अपन देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन के लिए जो हम लोग की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो हो जाएगा आपका मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन. तो की कॉन्सेप्ट विल बी मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन. अब जब भी हम मोलैलिटी की बात करते हैं तो आपको पता ही है कि मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है. स्मॉल m इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट. वेट ऑफ सॉल्वेंट और वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें निकलता है? हमेशा केजी के अंदर. तो ये फॉर्मूला देखते हैं हम इसमें यूज कर पाते कि नहीं कर पाते. वैसे करना ही पड़ेगा क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि मोलैलिटी निकालनी है, तो ये फॉर्मूला तो हमको यूज करना ही पड़ेगा. चलिए उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो पाता है कि नहीं. वैसे हो जाएगा, इतना मुश्किल भी सवाल नहीं है, क्योंकि हमको देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है दैट इज 0.8 और यहीं से हमारी कहानी स्टार्ट हो जाएगी. और कैसे स्टार्ट होगी देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें गिवन डेटा की, तो हमारे पास जो गिवन है दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि काय ऑफ सॉल्वेंट हमको गिवन है. कितना? 0.8. अगर काय ऑफ सॉल्वेंट गिवन है तो क्या मैं काय ऑफ सॉल्यूट नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि काय ऑफ सॉल्यूट प्लस काय ऑफ सॉल्वेंट, इसको कई लोग एक्स भी बोलते हैं, आप काय भी बोल सकते हो, एक्स भी बोल सकते हो, जो भी आपकी मर्जी आप बोल सकते हो, इज इक्वल टू और अप्रोक्सीमेट टू 1. अपन इक्वल टू मान के चलते हैं. तो मेरे पास सॉल्वेंट अगर दिया हुआ है तो सॉलिड क्यों नहीं निकलेगा? आराम से निकल सकता है. तो ये हो जाएगा आपका काय ऑफ सॉल्यूट, आपका क्या हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस काय ऑफ सॉल्वेंट. तो ये फॉर्मूला जैसे हमने लगाया, तो लगाने के बाद में हमको सॉल्यूट का कितना मिल गया मोल फ्रैक्शन? दैट इज 1 माइनस 0.8, दैट इज 0.2. तो ये आ गया जी हमारे पास में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. और फॉर्मूला अगर हम देखें मोलैलिटी निकालने का, तो हमको मोल्स चाहिए सॉल्यूट के. तो क्या मोल फ्रैक्शन से हम लोग मोल्स निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं. देखिए कैसे. अब आपको पता है, वी नो दैट अब हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि इन शॉर्ट हमको टोटल मोल्स चाहिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मिला के, राइट. अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है सॉल्वेंट का क्या लेंगे फिर. तो देखिए सॉल्वेंट यहाँ पर अगर हम बात करें तो अपन हमेशा सॉल्वेंट क्या लेते हैं? अगर हम सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट हमेशा क्या होता है आपका? सॉल्वेंट आपका हमेशा, एक सेकेंड इसको अपन रब कर देते हैं. अगर सॉल्वेंट कुछ भी जैसे इंडिकेशन नहीं हो क्वेश्चन के अंदर, सॉल्वेंट हमेशा हमारा क्या होता है? हमारा होता है H2O, वाटर. और क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक्वस सॉल्यूशन बोला है और मोलैलिटी निकालिए पर केजी के अंदर. तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर हम जो सॉल्वेंट लेंगे वो कितना लेंगे? वो हम लेंगे 1 kg. 1 kg के बराबर कितना होता है? दैट इज 1000 ग्राम. ठीक है, तो सॉल्वेंट हमारा हमेशा क्या होगा? वाटर होगा. अब देखिए, तो N ऑफ सॉल्वेंट, तो N ऑफ सॉल्यूट तो हमको निकालना पड़ेगा और N ऑफ सॉल्वेंट अपन निकाल लेते हैं. तो अगर मैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालूंगा तो आपको पता ही है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा आपका? दैट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट. और चूंकि यहाँ पे सॉल्वेंट आपका H2O है, तो ऑब्वियसली बात हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे H2O का मोल निकाल रहे हैं, तो हमको वेट भी लेना पड़ेगा किसका? H2O का,
और मॉलिक्यूलर वेट भी लेना पड़ेगा किसका, H2O का। वेट हमने अज्यूम कर लिया था 1 kg यानी कि 1000 ग्राम, तो 1000 डिवाइडेड बाय वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18। तो मुझे बताइए डिवाइड करने पर मोल्स ऑफ H2O कितना आएगा, इट शुड बी 55.55। आप करके देख सकते हैं, आंसर आपको यही मिलेगा। तो हमारे पास मोल्स ऑफ H2O आ चुका है, और अगर मोल्स ऑफ H2O आ चुका है तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला के साथ में प्रोसीड कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, काय ऑफ सॉलिड अपने पास में है, कितना आया 0.2, तो ये आ जाएगा आपका 0.2 विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है उसको मैं x मान लेता हूँ, तो x अपॉन x प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना है मेरे पास में 55.55। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी 0.2 x प्लस 55.55। तो x कितना आ जाएगा मेरे पास में, दैट इज 0.2x प्लस 0.2 इंटू 55.55 कितना होता है, ये आपका होता है अप्रॉक्सीमेटली 11.11। ठीक है, 0.2 को उधर लेके जाओ, ये हो जाएगा आपका 1x माइनस 0.2x इज इक्वल्स टू 11.11। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 1x माइनस 2x कितना हो जाएगा, 1x माइनस 0.2x कितना हो जाएगा 0.8x, यानी कि 0.8x इज इक्वल्स टू 11.11। ये आ गया मेरे पास में। और यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11.11 अपॉन आपका 0.8 विच शुड बी इक्वल टू 13.88। तो क्या मुझे मोल्स मिल गए, बिल्कुल जी मुझे मोल्स मिल गए हैं। और अगर हमें मोल्स मिल गए हैं तो क्या मोलैरिटी निकालना बहुत बड़ी बात है, नहीं, क्योंकि मोल्स अपने पास में, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपने मान लिए 1 kg। तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, लास्ट स्टेप है हमारा, यहाँ पे आप लिखोगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो जब हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेते हैं तो m हो जाएगा आपका, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है अपने पास में, मोल्स आ गए हमारे पास में कितने 13.88, तो 13.88। और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है अपने पास में 1 kg, तो 1 kg। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आंसर, योर मोलैरिटी शुड बी 13.88 मोल पर kg। ये आ जाएगा जी आपका आंसर। क्या ये किसी ऑप्शन में मैच करेगा, बिल्कुल मैच कर जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है हमारे पास में, ऑप्शन नंबर ए। तो क्या ए फाइनल आंसर है, यस द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।